नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल मैं देहरादून से आई थी हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीपी सेमवाल, मधु सेमवाल का हस्बैंड। मैं कल इसका काफ़ी इंतज़ार कर रहा था, तो ये 8 बजे पहुंच गई है। तो यदि मैं आपको बताऊं तो ये पूरे 1 साल बाद यहाँ किन्नौर आई है, और बीच तुम्हें में खुशी हो रही आती है इस बात रहती है की? कि आती रहती थी, लेकिन कुछ इसका काम पड़ गया वहाँ पे देहरादून में काफ़ी। घर बना तो रहे थे हम वहाँ पे। घर बना रही थी, बता रहे अभी बन ही रहा है। तो अभी बन ही रहा है, तो यहाँ पर बता रहे आई है। और बड़ी खुशी हुई है। काफ़ी दिनों से मैं अकेला अकेला था यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूँ कि रहे यहाँ पर 15-20 दिन कम से कम हमारे साथ, क्योंकि आदमी का क्या होता है कि ऑफिस और घर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हो आप सब लोग ठीक होंगे। धन्यवाद। अब मेरा ऑफिस का टाइम होने वाला है अभी। तो अभी ये जाने वाले हैं अपने ऑफिस, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो ये हो रहे हैं अपने ऑफिस जाने के लिए अभी तैयार। ऑफिस इनका बिल्कुल पास में ही है, 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से, और जब मैं कभी जाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये पहली बार आज कैमरे पे आए हैं, तो कन्फ्यूजन भी थे, बोल भी रहे थे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो पहली बार आज बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जो भी जैसा भी आप बोलोगे, क्योंकि पहली बार शायद हर किसी को थोड़ी बहुत परेशानी होती होगी कुछ ना कुछ बोलने में। तो ये चले गए हैं अभी ऑफिस, अब आएंगे 1 बजे लंच में। तब तक मैं कुछ घर की साफ़ सफाई करती हूँ। क्या साफ़ सफाई, तो बहुत ज़्यादा अभी गंदा ये घर हो रखा है। वही होता है ना कि लेडीज जब घर में नहीं रहती है तो ऐसे ही होता है। देखिए डाइनिंग टेबल का कैसे हाल बना रखा है मैंने। इसके ऊपर के लिए जो कवर होता ना प्लास्टिक वाला, वो भी ला रखा था, वो पता नहीं कहाँ फेंक रखा है। और कह रहे थे कि उस पे चाय गिर गई थी, तो मैंने उसको कहीं रख दिया है। अब उसको मैं धुलूंगी, सुखाऊंगी धूप में, तब जाके यहाँ पे बिछाऊंगी। और ये देखिए सेब की पेटी लाए थे ये, और ये वैसे की वैसे सेब पड़े हुए हैं, नहीं खाते हैं सेब को, क्योंकि किन्नौर के सेब तो बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड क्लास यहाँ पे सेब मिलते हैं। और देश विदेशों में हर जगह जाते हैं, आपने भी सुना होगा शायद किन्नौर एप्पल्स ऑर्गेनिक है ये। और ये भी वैसे के वैसे पड़े हुए घर लेके गए थे देहरादून में 1 पेटी। और इसमें जो सामान थोड़ा मोड़ा वैसा रहता है ना घर में पड़ा हुआ है, देखिए इन डब्बों में डाल रखा है। ये बच्चों के पिछली बार के लॉकडाउन में जब पेंटिंग वगैरह की थी, तो मेरा जो छोटा वाला बेटा है पल्लव उसको पेंटिंग में बहुत रुचि है उसको, मतलब ड्राइंग उसकी अच्छी है, तो वो कुछ ना कुछ बनाता रहता है। तभी के ये सामान यहाँ पर इकट्ठे से पड़े हुए हैं। तो जैसा था उस टाइम से वैसे ही है अभी भी। तो इस डाइनिंग टेबल को करूँगी मैं अभी साफ़। कम से कम ये है ना कि घर से बाहर से आते हुए ये दिखता है ये। तो सबसे पहले इसको साफ़ करूँगी, फिर धीरे धीरे करके होती रहेगी घर की सफाई, इनके कपड़ों की, बेडरूम की और बाहर कमरे की। ये यहाँ पे चिमटियाँ मैंने रखी हुई थी, ये सब चीज़ें हैं ऐसी ही। तो चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ डाइनिंग टेबल से ही। यहाँ पर साफ़ सफाई की थोड़ी बहुत मैंने सुबह किचन को साफ़ किया था, किचन की स्लैब। और अभी कर रही हूँ डाइनिंग टेबल साफ़। और ये पल्लव ने पेंटिंग बनाई थी गणेश भगवान की, अच्छी थी ये, लेकिन उसको पता नहीं क्या समझ में नहीं आया, और फिर से उसको ख़राब कर दिया, बाहर से पेंट करके छोड़ दिया। फिर ऐसे ही दोबारा नहीं बनाया। बोल बोल रहा था कि मैं बनाऊंगा अभी इसको पेंट करके ब्लैक कलर का, फिर इसमें गणेश भगवान की वो बनाऊंगा मूर्ति, लेकिन नहीं, उसने छोड़ दिया ऐसे ही। और फिर डाइनिंग टेबल साफ़ करके पूरे एक एक घर, एक एक चीज़ को साफ़ करना होता है, क्योंकि देखो हर जगह ऐसे होता है। जब मैं देहरादून में थी तो वहाँ साफ़ सफाई करो, अब यहाँ आई तो यहाँ साफ़ सफाई करो। अपने से मतलब रहा नहीं जाता है ऐसा। और ठंड है बहुत, तो थोड़ा मन भी कम करता है ठंड में यहाँ पे। ये जो किन्नौर है ना, ये बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ होती है, 3 महीने तक लगभग यहाँ धूप नहीं आती है। अब फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया, तो अब यहाँ पे धूप आने लग गई है सुबह 8:30 बजे से ही, और 4 बजे तक रहती है धूप। तो ये मैट भी मैं लाई थी चंडीगढ़ से, ये भी वाटर प्रूफ है ये। इसको दोनों तरफ से साफ करके फिर मैं इसको थोड़ा धुलूंगी पानी से, और धूप में सुखा के फिर रख दूंगी। तो बार बार मेरी दोस्त लोगों का यहाँ पे जो रहती है, उनके फ़ोन आ रहे थे कि आ जाओ मिलने के लिए, या फिर चलते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। तो मैंने उनसे बोला कि यार अभी 1-2 दिन तो थोड़ी सी रुक जाओ, क्योंकि मुझे घर की साफ़ सफाई भी करनी है,
अभी तो ऐसे ही पड़ा हुआ घर, कहीं इनके कपड़े पड़े हुए हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। खाली इन्होंने क्या कर रखा ना, अपना जो बेडरूम है बस उसको अच्छे से, बेड को जो है उसको साफ सुथरा रखा हुआ है। बाकी सारी घर में ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है, कहीं कपड़े पड़ रखे, कहीं कुछ पड़ रखा है। तो अभी ये चीज़ आज यहाँ पे थोड़ा साफ़ हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा देखने में। वैसे तो ये है कि डाइनिंग टेबल पे हम कभी खाना यहाँ पे नहीं खाते हैं आजकल, खास करके सर्दियों में, क्योंकि हीटर के सामने बैठ के ही खाना खाते हैं नीचे पे बैठ के। और डाइनिंग टेबल पे तो कभी कभी जब गर्मी आती है तब कभी कभी खा लेते हैं, वैसे नीचे पे ही खाना खाते हैं बैठ के, बस ऊपर नहीं खाते हैं। फिर भी देखने में तो कम से कम अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा रहता है, तो कोई आता है घर में तो अच्छा ही लगता है देखने में। बस इसी को लगी हूँ मैं आज साफ़ करने में। बाकी चीज़ों की बारी आएगी अब कल से, या फिर धीरे धीरे ही करूँगी। एक टाइम में जब घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है ना तो तब काम करने का भी मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो एक तरफ से करती हूँ, पहले आज ये साफ़ हो जाएगा, फिर कल किचन साफ़ हो जाएगा, फिर परसों कपड़ों की सफाई कर लूँगी। ऐसे जो भी हो पाएगा मेरे से उतना मैं कर रही हूँ अभी। और साथ साथ में लंच की भी तैयारी कर रही हूँ, मैं दाल चावल बनाऊँगी आज। क्योंकि इनको 1 घंटा मिलता है लंच का, 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक इनको लंच टाइम रहता है, तो इसीलिए इनको दिक्कत भी होती है खुद को खाना बनाने में। और अभी मैंने डाइनिंग टेबल को यहाँ पर साफ़ कर दिया है, पूरा चमका दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।